पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया है, जो कि मुंबई में है और उसके मालिक हैं भारत के सबसे फेमस अमीर मुकेश अंबानी। वैसे ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसे बनाने में इतने पैसे लगे जितने में वो चाहते तो मुंबई में अपना खुद का बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते थे। अब आखिर इस घर में ऐसा क्या खास है, इसे बनाने में कितने पैसे लगे और इंजीनियर्स को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ये बन रहा था तो इसकी चर्चा भारत के न्यूज़ चैनल्स पर ही नहीं बल्कि विदेशी अखबारों में भी हो रही थी। ये घर इतना महंगा है कि इसकी तुलना इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस से करी जाती है। इस घर में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और शेफ जैसे करीब 600 नौकर काम करते हैं। जब ये घर बनाया जा रहा था तो अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि इसमें उनकी बरसों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगने वाला था। और इसीलिए इस बेहतरीन इमारत को बनाने के लिए अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को काम सौंपा। दरअसल 2022 में जब धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तब उनके बिजनेस का सारा भार मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों पर आ गया। अब मुकेश अंबानी ने 2003 में सोचा कि क्यों ना अब एक ऐसा घर बनाया जाए जिसे पूरा वर्ल्ड ही देखता रह जाए। अब मुकेश अंबानी ने इस घर में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का सोचा। दरअसल ये इतना पैसा है जितने में एक दूसरा ताजमहल भी बनाया जा सकता है। अब मुकेश अंबानी ऐसी जमीन की खोज में लग गए जो कि अंबानी की इस महंगी बिल्डिंग का वजन झेल सके और कोई भी नेचुरल डिजास्टर उसका कुछ ना बिगाड़ सके। अब आखिरकार मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर अंबानियों को वो जमीन तो मिल गई, लेकिन वो जमीन पर पहले एक अनाथ आश्रम था जिसे अंबानियों ने मुंह मांगे पैसे देकर खरीद लिया। 24 करोड़ में जमीन खरीदकर एंटीलिया का काम शुरू कर दिया गया। अब नीता अंबानी को ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज का काम बहुत पसंद आया, जिन्होंने पहले भी कई शानदार बिल्डिंग्स को डिजाइन किया था। अब एंटीलिया का इंटीरियर शिकागो के चर्चित आर्किटेक्ट पर्किंस एंड विल्स ने डिजाइन किया था। अब दोस्तों, जब घर में इतना पैसा लगने वाला था तो उसकी फाउंडेशन सबसे मजबूत होनी काफी जरूरी है और ऐसे में इस बिल्डिंग की फाउंडेशन में उसी टेक्निक को अपनाया गया जो कि बुर्ज खलीफा में भी यूज करी गई थी। दरअसल उन्होंने जमीन में 200 स्टील के मोटे पाइप्स को फिट किया। अब पाइप फिट करने से हुआ कुछ यूं कि अब चाहे 8 रिक्टर स्केल का भूकंप ही क्यों ना आ जाए, वो इस बिल्डिंग का बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब फाउंडेशन का काम कंप्लीट ही हुआ था कि अंबानी ने काम की डेडलाइन जारी कर दी। दरअसल उन्होंने ऐसा इसीलिए किया कि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी मुकेश अंबानी की देखा देखी में एक महंगा घर बनाने का फैसला किया। अब दोनों भाइयों में ये जंग छिड़ गई कि पहले महंगा घर कौन बनाता है। अब इंजीनियर्स काम खत्म करने के लिए दिन रात काम में जुट गए, लेकिन अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। दरअसल गर्मियों में मुंबई का टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है और ऐसे में जब कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक लेकर जाया जा रहा था तो कंक्रीट ऊपर पहुंचने से पहले ही जम जाती थी। अब इंजीनियर्स ने क्या किया कि सारा कंक्रीट का काम उन्होंने रात में शुरू कर दिया। अब कुछ इस तरह साल 2010 में जाकर ये आलीशान अपार्टमेंट तैयार हो गया। आपको बता दें कि बिल्डिंग के बनने के बाद भी अंबानी अपने बंगले में प्रवेश नहीं कर पाए। दरअसल अंबानी परिवार के ज्योतिष ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोका था और ज्योतिष का यह कहना था कि वो साल 2012 में घर प्रवेश करें। अब साल 2012 में मुकेश अंबानी ने 15 पंडितों को बुलाकर पूजा करवाई और तब जाकर वो अपने घर में प्रवेश कर पाए। दोस्तों, इस घर में वो सभी चीजें हैं जो कि लोग किसी और कंट्री में जाकर एंजॉय करते हैं। अब जैसे कि स्नो रूम, जिम, स्पा और प्राइवेट सिनेमा। मुकेश अंबानी के इस घर में 170 गाड़ियां पार्क्ड हैं, जिनकी कीमत करीब 11,000 करोड़ रुपए है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि जब रतन टाटा से इस घर के बारे में पूछा गया तो रतन टाटा ने कहा कि मुकेश अंबानी को इतने पैसे सिर्फ एक घर में नहीं लगाने चाहिए थे। उनका कहना था कि वो इतने पैसों को भारत की डेवलपमेंट में यूज कर सकते थे। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।